नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर के तमाम निकायों में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों से संबंधित एक ऐसा नया शासनादेश दिया है, जिस शासनादेश के बाद प्रदेश भर में जितने भी सफाई कर्मचारी अलग अलग निकायों में काम कर रहे हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसे में क्या ये नया शासनादेश है? क्यों आखिर इसका विरोध हो रहा है? क्यों आखिर इसके प्रति सफाई कर्मचारी और उनके सभी लीडर्स चिंता में हैं? इस पूरे विषय को विस्तृत रूप से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सफाई कर्मचारियों के काशीपुर के लीडर हैं अजय सौदा बन्नू जी। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तराखंड सरकार का ये नया शासनादेश इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके और इनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए हानिकारक है। हिमांशु ठाकुर जी, पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा संगठन है देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ, संबंध भारतीय मजदूर संघ से है हमारा। देखिए, ऐसा है कि जब 2000 में उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड बनने पर जो है सफाई कर्मचारियों के पद थे 5345 पद थे। उसके बाद सरकारें आईं। सरकारें बनने के बाद 2011 में जनगणना की गई। 2011 में जनगणना के अनुरूप जो है पूरे प्रदेश के अंदर जनगणना पर ये आगे किया गया कि 1000 पे 2 कर्मचारी कार्य करेंगे। उसके बाद इन्होंने बनाया ढांचा। 2015 में ढांचा बना। 24 जून 2015 को ढांचा तैयार हुआ। हमने ढांचे का विरोध किया है। हमने कहा कि 1000 पे 2 कर्मचारी कार्य नहीं कर सकते। कम से कम जो उत्तर प्रदेश के समय में था कि 10,000 पे 28 कर्मचारी होने चाहिए, उसमें 8 कर्मचारी कम कर दिए गए। अब आप बताइए कि 1000 पे 2 कर्मचारी कैसे काम कर लेंगे? जब 2023 में हड़तालें हुई, पूरे प्रदेश में हड़तालें चली, बंशीधर भगत जी जो है शहरी विकास मंत्री थे, उनके साथ बैठ के समझौता हुआ। डायरेक्टर हमारे ललित मोहन रियाल जी थे, सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन जी थे, सबके साथ बैठ के समझौता हुआ। उसमें समझौते में ये लाया गया 1000 पे 5 कर्मचारी काम करेंगे, यानी कि 10,000 पे 50 कर्मचारी कार्य करेंगे। अब 2018 27/11/2018 को एक शासनादेश निकलता है कि 1000 पे 2 ही कर्मचारी काम करेंगे, जिसका संगठनों के माध्यम से, हमारे माध्यम से विरोध किया गया। हमारा सरकार से कहना यह है कि ये वो कार्य है जिसको कोई भी करना तो छोड़ो, इस कार्य के पास खड़ा होना पसंद नहीं करता। सफाई कर्मचारी कार्य ये लोग कर रहे हैं। जब तक कर्मचारी नहीं होंगे एक तो व्यवस्था सफाई की नहीं बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के नायक हम लोग हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। जब तक व्यवस्था बनाने वाले ही लोग नहीं होंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? अधिकारियों की भर्ती बराबर हो रही है, अधिशासी अधिकारी बराबर हो रहे हैं, लोक सेवा आयोग से सारी भर्ती हो रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी के पदों को विरोध घोषित कर दिया गया। हमारा जो माननीय नीतीश झा जी ने आदेश निकाला है कि पदों के सापेक्ष ही कर्मचारी कार्य करेंगे, तो पद कम है, पद बढ़ाए जाएं। 1000 पे 5 कर्मचारी, यानी कि 10,000 पे 50 कर्मचारी कार्य पर लगाए जाएं, और जो लोग पहले से पूर्व से कार्य कर रहे हैं वे सारे कर्मचारी कार्य करते रहें, और जिनको 5 वर्ष लगातार कार्य करते हो गए, जैसे उपनल के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा नियमितीकरण का लाभ दिया जा रहा है, ऐसे हमारे सफाई कर्मचारियों को, जो मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, चाहे वो दैनिक वेतन कर्मचारी हैं या संविदा कर्मचारी, उन सभी कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ दिया जाए, ना कि कर्मचारी हटाए जाएं। क्योंकि सफाई कर्मचारी को दर्द सफाई कर्मचारी समझ सकता है। आईएएस बैठे हैं, पीसीएस बैठे हैं, वह लोग जो भी कार्य करते हैं वो 4th क्लास के लिए काम नहीं करते, वो हाई क्लास लॉबी के लिए काम करते हैं। आज 4th क्लास जो है आउटसोर्स से काम कर रहा है। आज 500 रुपये में ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि ये काम प्रतिदिन का जो कार्य है वह कार्य है जो ठेका प्रथा से नहीं कराया जा सकता। क्योंकि वो कार्य को जो है हमारा जो संविधान है, संविधान 18 में, संविधान में जो साफ साफ दिया है कि कोई भी अति आवश्यक कार्य जो होगा वो आउटसोर्सिंग नहीं होगा, इसलिए भी शासनादेश का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपने अजय सौदा बन्नू को सुना। इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से हम सरकार के इस शासनादेश का विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार का शासनादेश ये कहता है कि 1000 लोगों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए
दो सफाई कर्मचारी लगाए जाएं। अब इनका ये कहना है, जो कि खुद सफाई कर्मचारियों के बीच रहते हैं, उनकी तमाम समस्याओं को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, इन सभी का ये कहना है कि 1000 लोगों की अगर व्यवस्था संभालनी है तो कम से कम 10, और 10 नहीं भी मानते हो तो उससे भी कम 5 लोग, तो कम से कम 5 सफाई कर्मचारी होने ही होने चाहिए। फिलहाल अभी और तमाम कुछ सफाई कर्मचारी हैं यहाँ के आसपास की सफाई व्यवस्था को संभालते हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनकी किस तरीके की समस्याएं हैं काशीपुर के कार्यक्षेत्र को लेकर के। भैया क्या नाम है आपका? मेरा सर मनोज नाम है। अच्छा, यही व्यवस्था देख रहे हैं आप? जी, मैं यही व्यवस्था कर रहा हूँ। हमने खूब आपकी समस्याओं पर नेताजी से बात कर ली, अब नेताजी से स्विच करके हम आप पर आए हैं कि आप अपनी जुबानी बताएं कि किस तरीके की समस्याएं आपको फील्ड में आती हैं। देखिए सर, समस्याएं तो बहुत हैं, जो कि काम ज़्यादा लिया जाता है सफाई कर्मचारियों से, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की भर्तियाँ कम हैं और काम ज़्यादा है, तो इसलिए समस्याएं हैं कर्मचारी के लिए। अच्छा, पब्लिक की तरफ से भी कोई परेशानी है? भाई पब्लिक की तरफ से तो जब कर्मचारी ही कम होंगे तो समस्या तो पब्लिक को होगी। भाई एक कर्मचारी 1000 पे या 2000 पे या 100 पे थोड़ी ना कार्य कर लेगा। जितना उसके बस की कार्य है वो उतना ही कार्य कर सकता है। ये पब्लिक को तो समस्या यही है कि उसे सफाई से ही मतलब है, सफाई होगी तो सही है। कर्मचारियों के लिए तो वो ये कहते हैं कि कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ कर्मचारी ही नहीं है, तो सफाई व्यवस्था तो बनानी ही पड़ती है। सुपरवाइजर हमारे जैसे भी व्यवस्था बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते ही हैं। अच्छा, आप लोगों पे भी जनाब खूब आरोप लगते रहते हैं, आए दिन आप लोग देखते रहते होंगे, सफाई करते हुए आप दिन रात मुझे इधर से उधर दिखाई दे जाते हैं, लेकिन पब्लिक फिर भी परेशान है, आए दिन आरोप लगाती है कि भैया सफाई नहीं हो रही, नाला साफ नहीं है, गलियां साफ नहीं है, सफाई वाली गाड़ी नहीं आ रही, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आ रही, तमाम समस्याएं। देखिए, सफाई व्यवस्था हमारे जो जितने एक बढ़िया काम करते हैं, लेकिन इस समय आबादी बढ़ चुकी है, इस वजह से थोड़ी सी बड़ी परेशानी है। और बाकी तो हम सब लोग लगे रहते हैं मेहनत से, सुबह 6 बजे आते हैं, 10-11 बजे ड्यूटी करते हैं अपनी, सब लोग रहते हैं। बाकी ये है कि शासन ने हमें बहुत सारी घोषणाएं दी थी उसमें, जब लोगों ने कोरोना काल में काम किया था, लेकिन अभी तक हमारे किसी पे नहीं हुआ। हमारे लोगों को मृत्यु होने के बाद आज तक उनका पैसा भी नहीं मिल पाया, न उनकी नौकरी मिल पाई है। तो लगभग लोग जो कर्मचारी कमी होने पे हैं, शहर बढ़ने पे है, तो हमारा यही है कि हमारे कर्मचारी बढ़ाए जाएँ और जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी जगह जो है आदमी रखे जाएँ या आउटसोर्सिंग बंद की जाए। अच्छा जनाब, मेरे मन में एक और बात आ रही है कि आपसे पूछ रहा हूं तो आप अपनी नज़र में गलत नहीं है, पब्लिक से पूछने जाता हूं तो पब्लिक अपनी नज़र में गलत नहीं है, सरकार अगर कोई नया शासनादेश देती है तो वो अपनी नज़र में गलत नहीं है, पब्लिक अपनी तरफ परेशान, आप अपनी तरफ परेशान, सरकार अपनी तरफ परेशान। इसमें आपको क्या लगता है कौन गलत, कौन सही, कौन परेशान और कौन हैरान? बात सारी यह है कि जब तक सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाए जाएंगे तो पब्लिक भी हमें ऐसे ही हाथ करती रहेगी, और जब सफाई कर्मचारी बढ़ जाएंगे तो आपको भी सफाई भी अच्छे से दिखाई देगी। इन सभी का कहना ये है कि जो सबसे प्रमुख समस्या है वो ये नहीं है कि पब्लिक परेशान है या सफाई कर्मचारी परेशान है या सरकार परेशान है, सबसे प्रमुख समस्या ये है कि अगर उचित और उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था चाहिए तो भाई जितने सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है उतने सफाई कर्मचारी होने भी चाहिए। अगर आप ये चाहेंगे कि 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों की सफाई व्यवस्था 2, 4, 5 लोग ही मिलकर के संभाल दें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।